अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। कई दफ़ा हमारे कद्दू के प्लांट पर या तो कद्दू नहीं लगते या बहुत कम लगते हैं। कद्दू की बेल के ऊपर मेल फ्लावर ही निकलते हैं। फीमेल फ्लावर जिनसे हमें फ्रूटिंग हासिल होती है नहीं निकलते। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और इन मसाइल का हल क्या है। इसके अलावा 1G 2G और 3G कटिंग के बारे में भी बताएंगे कि इसे क्यों किया जाता है और ये क्या चीज़ है। कद्दू के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे जिनसे आपका प्लांट भरपूर ग्रोथ भी करेगा और आपको काफ़ी तादाद में कद्दू हासिल हो सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जब कद्दू का प्लांट 1 फुट का होता है तो ये बेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अब इसको बढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जितनी अच्छी हम अपने कद्दू के प्लांट को जगह फराहम करेंगे उतनी अच्छी इस प्लांट की ग्रोथ होगी, हमें इससे अच्छी फ्रूटिंग हासिल होगी। तो चूँकि ये गर्मी में लगने वाली सब्ज़ी है, तो मौसम जब ज़्यादा गर्म होता है और प्लांट को अगर किसी गमले में या ग्रो बैग में लगाया हुआ है तो गमले की मिट्टी में नमी को बरकरार रखें। गमले में कुछ सूखे हुए पत्ते डालकर मल्चिंग कर दें। इससे एक तो मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी और वैसे भी पौधे की जड़ें गर्मी से काफ़ी हद तक महफूज रहेंगी। हमें कद्दू के प्लांट की प्रूनिंग भी करनी पड़ती है जिससे प्लांट पर ज़्यादा शाखें आती हैं और वो घना हो जाता है। फीमेल फ्लावर भी ज़्यादा आते हैं। इसे हम 1G 2G 3G कटिंग कहते हैं। 1G का मतलब फर्स्ट जनरेशन कटिंग, जब कद्दू की बेल 4 फुट से 5 फुट तक हो जाए तो उसकी टिप को पिंच कर दिया जाता है। इससे पौधे पर मज़ीद शाखें निकलती हैं, उन पर फीमेल फ्लावर ज़्यादा तादाद में निकलते हैं और हमें अपने कद्दू के प्लांट से ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल होती है। इसके बाद 2G यानी सेकंड जनरेशन कटिंग। तो अगर फिर जब इसकी शाखें को 2-3 फीट तक बढ़ जाएं तो उनको फिर आगे से पिंच कर दिया जाता है। इन नई शाखों को जो 1G कटिंग के बाद निकलती हैं की टिप को पिंच कर दें तो पौधा मज़ीद फैलता जाएगा, पौधे पर ज़्यादा शाखें आएंगी और इस तरह से हमें अपने कद्दू के प्लांट से ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल होगी। इस तरह 2G कटिंग के कुछ दिन बाद अगर आपके पौधे को फैलने के लिए जगह मुयस्सर हो तो इसकी फिर टिप को पिंच कर दें तो इसे थर्ड जनरेशन कटिंग यानी 3G कटिंग कहेंगे। तो ये मेरा प्लांट ये ज़मीन में लगा हुआ है क्यारी में। तो जब इसकी कुल लंबाई इधर 5 फुट के करीब तक हो गई तो मैंने इसको इधर से ये काट दिया था। तो इससे एक तो ये शाख निकली है, ये नज़र आ रही है आपको, ये ऊपर जा रही है, और इससे पीछे से फिर और भी शाखें निकली। एक वो शाख आपको नज़र आ रही होगी, एक ये शाख नज़र आ रही है और एक ये शाख को इस तरफ को बढ़ रही है। तो ये है 1G कटिंग का फ़ायदा। तो जब तक 1G कटिंग नहीं की थी तो इस पर ये मेल फ्लावर ही था, फीमेल फ्लावर कोई नहीं था। इसके बाद कुछ दिन थे तो 10-12 दिन पहले जब हमने कटिंग की थी तो उसके बाद पौधे पर फीमेल फ्लावर्स निकलने शुरू हुए और ये अब इसको कद्दू लगने शुरू हो गए हैं। तो अब अगर हमने इसकी मज़ीद 2G कटिंग की तरफ जाना है तो ये जो इसकी कॉम्पल है इसको हम इधर से पिंच कर देंगे या कटर से काट देंगे
तो फिर मज़ीद शाखें निकलेंगी और इस पर मज़ीद ज़्यादा फल लगेगा। जैसे ये शाख है, ये देखें, एक दफ़ा 1G कटिंग करने से इसके ऊपर 8-9 शाखें डेवलप हो गई हैं। तो अगर इधर से हम काट देंगे तो इसको हम 2G कटिंग बोलेंगे। तो उम्मीद है 1G 2G और 3G का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो अगर मज़ीद इसको फैलाना होगा, इधर से काटेंगे और शाखें निकलेंगी। जब वो शाखें कोई 1-2 फुट की हो जाएंगी तो उनको अगर फिर पिंच कर देंगे तो वो 3G कटिंग होगी। तो आप अपनी जगह के हिसाब से 1G 2G और 3G कटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने कद्दू के प्लांट को गमले में या ग्रो बैग में लगाना है तो कम से कम 12 इंच के पॉट में लगाएं। अगर हो सके तो 14 इंच के पॉट का इंतखाब करें, तो इससे आपको बड़ी अच्छी फ्रूटिंग हासिल होगी। कद्दू के प्लांट से अच्छी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए हर महीने से कोई ना कोई न्यूट्रिशन देते रहें, जिसमें गर्मी के मौसम में आप लीफ कंपोज भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। आप कोई लिक्विड खाद बनाकर भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। इस वीडियो से पहले मेरी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है एलोवेरा की। एलोवेरा से हम लिक्विड खाद बना सकते हैं। आप वो वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने प्लांट को हर 10 दिन के बाद दे सकते हैं। कद्दू के प्लांट को अच्छी नशोनुमा के लिए और इससे ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल करने के लिए 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। इससे कम सनलाइट में प्लांट को ग्रो करने की सूरत में इसकी ग्रोथ भी मुतासर होगी और फ्रूटिंग भी कम मिकदार में हमें मिलेगी। गर्मियों में कद्दू की बेल पर काफ़ी पेस्ट वगैरह हमला करते हैं, जिनमें एफर्ट्स, वाइट फ्लाई, मिलीबग वगैरह शामिल हैं। इनसे पौधों को महफूज रखने के लिए हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई ऑर्गेनिक स्प्रे अपने प्लांट्स पर लाजमी करें। और जब भी स्प्रे करें, पहले पत्तों की निचली साइड पर भी स्प्रे करें, फिर ऊपर की साइड पर स्प्रे करें, क्योंकि अक्सर ये पेस्ट इंसेक्ट्स वगैरह पत्ते की निचली साइड पर बैठे होते हैं और हमें नज़र नहीं आते। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। फिर किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।